नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक और संविदा की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 नवंबर रखी गई है। तो अगर दोस्तों आप भी रखते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से फिल करिएगा। कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। ये वैकेंसी संविदा पे निकली हुई है, कहाँ पे निकली हुई है, कितनी सैलरी रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में दोस्तों बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों निलिट की तरफ से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि निलिट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि मैन पावर सप्लाई करने का काम भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में करती है ना। और ये संविदा शुरू में आपको 11 महीने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सैलरी, पीएफ, ईएसआई सब कुछ आपको मिलता है, सारा लाभ आपको यहाँ पर दिया जाता है। एड्रेस वगैरह दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पर जाना है। किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाली है। बात क्लियर हो जाती है। देखिए, इंटरव्यू की डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंफर्म कर दिया है दोस्तों। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देख सकते हैं। इतने बजे से आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन ये वैकेंसी जो अभी निकाली गई है दोस्तों, ये कंप्यूटर ग्रेजुएट्स के लिए ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर, है ना। अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पीछे वैकेंसी आई थी, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। और भी वैकेंसी यहाँ पर आती रहती है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि संविदा की और वैकेंसी, जो कि सेंट्रल संविदा की वैकेंसी है दोस्तों ये, और राज्य सरकार की संविदा भी आती है, तो भी मैं आपको अवगत करा देता हूँ। बात क्लियर हो जाती। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डेट दोस्तों आप लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर है। आगे आते हैं दोस्तों। पहली वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है जूनियर रिसोर्स पर्सन असिस्टेंट फैकल्टी, है ना। ये कंप्यूटर जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए है। एमसीए आपने किया हो, या फिर निलिट का ही एक बी लेवल कोर्स होता है वो किया हो, बीटेक किया हो, और किस फील्ड में किया हो, सीएस और आईटी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने बीटेक किया है, एमसीए किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं 17 नवंबर को जा कर के। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एज क्या रखी गई है। तो अधिकतम एज जो रखी गई है वो 45 साल रखी गई है। सैलरी की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 21,700 से 27,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। लगभग आप 25,000 सैलरी मान के चलिए, और कम से कम 25,000 सैलरी के रिगार्डिंग आपका पीएफ कटेगा, तो 5 से 6,000 रुपये आपको पीएफ भी मिलने वाला है। तो लगभग 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आपने बीटेक किया है, सीएस, आईटी या एमसीए किया है, बी लेवल किया है, बीसीए किया है, तब भी दोस्तों आप यहाँ पर जा सकते हैं ना। योग्यता आप क्रम से देख सकते हैं कि और करके लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी डिप्लोमा डिग्री आपके पास है तो आप जा सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास ओ लेवल भी है तब भी दोस्तों आप इसके लिए जा सकते हैं। ग्रेजुएशन किया है आपने, उसके साथ बाद ओ लेवल भी कर लिया है या डीसीए कर लिया है, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए जो पोस्टिंग रहेगी दोस्तों आपकी देहरादून रहेगी। ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट के लिए है वैकेंसी दोस्तों। यहाँ पर हरिद्वार में जाके आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराना है अपना, और उसके बाद जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वो देहरादून या फिर मसूरी मिलने वाली। दोनों ही स्पॉट बहुत अच्छे हैं, दोनों ही जगह बहुत अच्छी हैं। लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं, और आप यहाँ जॉब करेंगे तो समझने की कोशिश करें दोस्तों, एक बढ़िया लोकेशन आपको मिलने वाली है। तो योग्यता आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओ लेवल, डीसीए, पीजी डीसीए, बीटेक, एमसीए किया है ना। एमसीए तो बहुत हाई लेवल की डिग्री हो गई यहाँ पर। इससे छोटी डिग्री डीसीए, ओ लेवल भी आपने किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगली पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में निकाली गई है, वो कंप्यूटर साइंस में थी। यहाँ पर बीटेक आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है ना, पॉलीटेक्निक अगर आपने किया है, तब भी दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। 45 साल इसके लिए भी उम्र, और इसके लिए भी सैलरी आप देख सकते हैं 21,700 से 27,400 के बीच में। इसकी पोस्टिंग भी आपकी देहरादून में ही होनी है। बात क्लियर हो जाती है। बीएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, पॉलीटेक्निक आपने किया है, या फिर और कोई डिप्लोमा आप रखते हैं, 1 साल आपका अनुभव भी है, तो भी दोस्तों आप इसके लिए जा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अगली वैकेंसी है दोस्तों हमारी जूनियर रिसोर्स पर्सन जूनियर फैकल्टी। ऊपर वाला जो था सीनियर फैकल्टी के लिए था, नीचे वाला जूनियर फैकल्टी के लिए है। यहाँ पर जो छोटी योग्यता मांगी, बीसीए मांगा है, बीएससी आईटी आपने किया हो, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने पीजीडीसीए किया हो। क्या किया हो? पीजीडीसीए किया हो। तो पीजीडीसीए अगर आपने किया है, या फिर कोई भी 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा जो ए लेवल के समकक्ष होना चाहिए आपका, ठीक है, लिखा है यहाँ पर, किया हो, तब भी आप जा सकते हैं। या इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है और ओ लेवल भी कर रखा है, तब भी दोस्तों आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बेहतरीन जॉब होती है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सेंट्रल की संविदा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की संविदा है। सैलरी आप देख सकते हैं 18,000 से 22,700 के बीच में। तो आप इसके बीच में 20,000 सैलरी पकड़ के चलिए।
इसके लिए जो पोस्टिंग आपकी दी जाएगी वो देहरादून में दी जानी है दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट जो निकाली गई वो प्रोग्रामर के लिए निकाली गई है। तो प्रोग्रामर के लिए आपने B.Tech किया हो, है ना, MCA किया हो, B लेवल किया हो, MSc IT किया हो, ये एक हाई लेवल पोस्ट मानी जाती है दोस्तों, है ना। प्रोग्रामर की वैकेंसी यूपी पुलिस वगैरह में भी निकाली जाती हैं अपने यूपी में। इसके लिए भी आयु जो रखी गई 45 साल रखी गई। इसके लिए सैलरी भी आप ज़्यादा देख रहे होंगे, 32,000 सैलरी है दोस्तों। PF अलग है इसमें, ठीक है। इसकी जो पोस्टिंग दी जाएगी वो मसूरी में दी जाएगी। और ये दोस्तों आपको किसी ऐसी वैसी जगह नहीं भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उन्हीं में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, चाहे वो आपका EPFO ऑफिस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना, और भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। एकदम बढ़िया नौकरी होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रोग्रामर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली जो पोस्ट ये पोस्ट इसी के बारे में, प्रोग्रामर की ही योग्यताएं दोस्तों ये दी गई हैं आपके सामने, है ना। O लेवल तो अगर आप हैं तब भी आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। O लेवल तो सब में ही मेंशन किया गया है, ग्रेजुएशन के साथ O लेवल और 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। मेनली आप O लेवल हैं तो भाई साहब आप किसी भी पोस्ट के लिए जा सकते हैं, क्लियर है बात। चलिए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ आपने। आगे की वैकेंसी में आ जाते हैं दोस्तों। ये वैकेंसी हमारी जो रहने वाली है IT सपोर्ट असिस्टेंट रहने वाली है। मतलब जो B.Tech के मतलब सहायक मान के चल सकते हैं आप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस का जो सहायक होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो होता है, उसके सहायक की वैकेंसी है ये। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये करा 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया हो कंप्यूटर साइंस में, मतलब आपने पॉलीटेक्निक किया हो। इसके अलावा अगर आपने पॉलीटेक्निक किया तो BCA किया है तब भी आप दे सकते हैं। अगर आपने BSc भी नहीं, BCA भी नहीं किया तो BSc CS और IT में की हो, 2 साल का आप डिप्लोमा रखते हो, तब भी आप इसके लिए जा सकते हैं। 45 साल है, 17,000 सैलरी और पोस्टिंग आपकी मसूरी में रहने वाली है ना। मसूरी एक बहुत अच्छी जगह है दोस्तों। बात क्लियर हो जाती है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सेंट्रल संविदा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें नीचे बताई गई हैं, अगर आप इनके योग्य हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लेना दोस्तों, पढ़ के जाना है आपको। इसमें कुछ फीस भी आपसे चार्ज की जाएगी, ठीक है ना, आप इसको देख लेना। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनसे 300 रुपये लिए जाएंगे, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनसे 150 रुपये लिए जाएंगे। और ये आपको वहीं पे जाके जमा करना है। ये आपको फ़ीस जो है वहीं पे जाके जमा करनी है। अभी से टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये फ़ीस कहाँ पे हमें जाके जमा करनी है, ठीक है ना। और इन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी दे रखा है, अकाउंट नंबर पे आप जा करके इनकी फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आप वहाँ पर जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट डेट आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था, 17/11 संडे का दिन है दोस्तों। ये क्या है, संडे का दिन है, ठीक है। 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको निलिट जो एड्रेस आपको दिया गया है वहाँ पर उपस्थित होना है। सबसे पहले मैंने आपको एड्रेस ही बताया था इसका। और आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सारा कुछ मेंशन किया गया, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया, आप टेलीग्राम से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। तो इस तरह का ये आपको मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो वहीं पे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। भर के आपको जमा करना है, नीचे अपनी सिग्नेचर कर देनी, जिस डेट में आप गए वो डालना, जगह डाल देनी है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है और इंटरव्यू में आप शामिल होइए। कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि इसके बारे में अमूमन बच्चों को पता नहीं चल पाता, ना तो ये किसी साइट पर वैकेंसी आती है और ना ही दोस्तों ये किसी अखबार वगैरह में देखने को मिलती है, जिससे कि कम लोगों को पता चल पाता है। जिनको पता चलता है वो जा करके यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट होते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, आप देख ही सकते हैं। तो इस वाले एड्रेस को दोस्तों ध्यान रखें, यही एड्रेस है आपको जहाँ पर पहुँचना है अपने इंटरव्यू के लिए। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं हमारे साथ, जिससे कि मैं आगे आने वाली जो वीडियो लेकर के आऊँगा, चाहे देखिए किसी भी तरह की संविदा की नौकरी होती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत जरूर कराता हूँ। और आप मुझसे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, सरकारी योजनाएं हो, संविदा की नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, मैं अपने चैनल पे वीडियो लाता ही रहता हूँ। कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका निस्तारण वहाँ से कर दिया जाएगा। आपसे मिलेंगे दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।